हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक यौगिक में तत्व ए, बी तथा सी हैं। यदि ए की उपचयन संख्या +2, बी की उपचयन संख्या +5 तथा सी की उपचयन संख्या -2 हो तो यौगिक का संभावित सूत्र है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है A2 कोष्टक BC3 कोष्टक बंद 2। विकल्प बी है A3 कोष्टक BC4 कोष्टक बंद 2। विकल्प सी है A3 कोष्टक B4C कोष्टक बंद 2 और विकल्प डी है ABC2। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें जो है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो है सामान्यतः एक मुख्य बातों की जानकारी होना आवश्यक है। वो है कि सामान्यतः ऐसे अणु जो है उदासीन होते हैं जिनमें सभी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होना आवश्यक है। अर्थात जिस अणु में ऑक्सीकरण संख्या हम जोड़ेंगे और यदि उसमें योग 0 आ गया तो वो ही जो है हमारा संभावित सूत्र होगा। यदि हम विकल्प बी में जो अणु दिया हुआ है A3 कोष्टक BC4 कोष्टक बंद 2, यदि हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की योग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमें पता है A की ऑक्सीकरण संख्या हमें दी हुई है +2, इसी प्रकार B की ऑक्सीकरण संख्या हमें दी हुई है +5 और C की ऑक्सीकरण संख्या हमें दी हुई है -2। तो इनके हिसाब से यदि हम जो है यहाँ ऑक्सीकरण संख्याओं का योग निकालें तो चूंकि 3 यहाँ A हैं और A को एक ही दे रखी है +2, साथ में यहाँ हमें जो है प्राप्त है कि चूंकि B कितनी है 2 और एक B की कितनी है +5, तो 5 इसकी हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ का जो है C कितनी है 4 दूनी 8 C हो जाएंगे और चूंकि एक C की होती है -2। अब जब इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 और -16। जब इसको आगे हल किया तो हमारे पास इसकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग आ गया 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि संभावित सूत्र क्या होगा जिसमें ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 आ गया। जिसमें 0 योग किस में आया है तो विकल्प बी में जो आपको दिया हुआ है सूत्र A3 कोष्टक BC4 कोष्टक बंद 2, ये जो है इसका संभावित सूत्र हो सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।